एक जगह बैठे बैठे जो सब कुछ देख सकता है उसी का नाम कश्यप है। और कश्यप जी की 13 पत्नियां दिति, अदिति, काष्ठा, कद्रु, इला, बिनता, सुरमा इत्यादि। दिति के तो हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। एक दिन कश्यप जी महाराज संध्या बेला थी, संध्या काल चल रहा था और संध्या बेला में कश्यप जी एकदम माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे, भगवान का चिंतन कर रहे। संध्या बेला चल रही है। उसी समय दिति आई और दिति ने कश्यप जी का बदन दबाना आरंभ कर दिया, चरण दबाना शुरू कर दिया, सेवा करना आरंभ कर दिया। और सेवा करते करते कश्यप जी ने कहा, देवी क्या बात है, बड़ी सेवा हो रही है, आज बड़ी सेवा कर रही हो, क्या बात है। दीदी ने कहा, स्वामी मेरी जो बड़ी बहनें हैं उन्होंने तो संतान पैदा कर दी है, सबके गर्भ से पुत्र पैदा हो चुके हैं, अभी तक मैंने किसी संतान को पैदा नहीं किया। इसलिए हे स्वामी मैं भी किसी संतान को पैदा करना चाहती हूँ, मैं भी किसी बालक को पैदा करना चाहती हूँ, गर्भ धारण करना चाहती हूँ। कश्यप जी ने कहा, देवी संध्या बेला है, संध्या काल चल रहा है और संध्या बेला में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संध्या बेला में एक तो कभी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? आसमान में भूत प्रेत पिशाच विचरण करते हैं और जब हम संध्या बेला में सायंकाल में जब भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, तो संध्या बेला में जो असुर आसमान में विचरण करते हैं उनकी परछाई उस भोजन पर पड़ती है, उससे भोजन दूषित हो जाता है और भोजन करने वाला बीमार पड़ जाता है। दूसरी बात, संध्या बेला में कभी सोना नहीं चाहिए। और तीसरी बात कही, संध्या बेला में कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। मातुराणाम न भय न लज्जा, कामातुर जो व्यक्ति होता है न उसे भय होता है न उसे लज्जा होती है। जबरदस्ती गर्भ धारण किया और जैसे ही गर्भ धारण हुआ कश्यप जी ने शाप देते हुए कहा, देवी तेरे गर्भ से बालक एक नहीं 2 पैदा होंगे, दोनों दुष्ट होंगे, दोनों अत्याचारी होंगे। ये तो काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, नहीं निकाल सकता हूँ, इसलिए शाप देता हूँ। बालक एक नहीं 2 बालक पैदा होंगे, दोनों दुष्ट होंगे, दोनों अत्याचारी होंगे। बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, क्षमा करिए, अपराध हुआ, गलती हो गई, ऐसा कभी अपराध नहीं होगा। कश्यप ने कहा, देवी अब तुझे शाप तो लग चुका है, तेरे गर्भ से जो बालक पैदा होंगे दोनों दुष्ट होंगे, दोनों अत्याचारी होंगे, पर वरदान देता हूँ तेरे पुत्र तो दुष्ट होंगे, असुर होंगे, पर पोता बड़ा धर्मात्मा होगा, भगवान का अनन्य प्रेमी होगा, भगवान का बड़ा प्रेम करने वाला होगा। दीति ने गर्भ धारण किया और दीति ने गर्भ धारण करके मन में सोचा, जब पुत्रों को पैदा ही नहीं करूंगी तो दुष्ट भी कहां से होंगे, अत्याचारी भी कहां से होंगे। इसलिए दीति ने जो गर्भ धारण किया 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 50 वर्ष नहीं, पूरा 100 वर्षों तक दीति ने गर्भ धारण करके रही थी दीति, और दीति के गर्भ में 2 बालक पल रहे हैं। शनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये दीति के गर्भ में जो बालक है ये कौन है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों दीति के गर्भ में जो बालक हैं ये भगवान नारायण के 2 पार्षद हैं, जय और विजय।